मेरा नाम एडम गसन है और मैं टीनेक का नायब मेयर हूँ। मैं मोहम्मद जुबैर हमीदुद्दीन, मेयर ऑफ टीनेक, न्यू जर्सी। मेयर और नायब मेयर एडम गसन हाई स्कूल में दोस्त थे। हम इकट्ठे बास्केटबॉल खेलते हुए पले बढ़े। मेरा ख्याल है कि दूसरे छोटे बच्चों की तरह हमारा ध्यान उन चीज़ों पर कम था जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। क्या हम दोनों खेलों पर बात कर सकते हैं? क्या हम इकट्ठे बास्केटबॉल खेल सकते हैं? क्या हम बाहर जाकर फुटबॉल खेल सकते हैं? क्या हम ये या वो कर सकते हैं? तो ये हकीकतन एक ऐसी दोस्ती थी जो मुश्तरका दिलचस्पी और मबनी थी, जैसे अमेरिका में हर दूसरे बच्चे की होती है। हमने एक ही वक्त में शादियाँ की और फिर हमारे बच्चे भी तकरीबन एक ही अरसे में पैदा हुए, तो हम जिंदगी के इन अहम मराहिल से एक साथ गुजरे और इनकी वजह से इकट्ठे भी रहे। हम हर बात पर मुत्तफिक नहीं होते, चाहे मुकामी मामला हो या आलमी। हम एक दूसरे से इत्तफाक नहीं करते, मगर हमारी दोस्ती और हमारा एक दूसरे के लिए एहतराम ऐसी चीजें हैं जिनका सहारा लेते हुए इख्तलाफात से आगे बढ़ा जा सकता है। नायब मेयर गसन के बारे में एक बात कहूँ कि उन्होंने ही मुझे सियासत में आने की तरगीब दी। आप जब भी किसी को कुछ मुख्तलिफ करने को कहते हैं, चाहे आप जानते हो कि ये ठीक है, फिर भी लोग तब्दीली के खिलाफ कुछ मुज़ाहमत करते हैं, तो यहूदी कम्युनिटी के पास जाना और उन्हें ये कहना कि मेरे दोस्त मोहम्मद के लिए वोट दें। मेरे लिए ये कहना और बात है कि ये मेरा दोस्त है जिस पर मुझे एतबार है, जिसके साथ मैं पला बड़ा हूँ, जिसको मैं अच्छी तरह जानता और एहतराम करता हूँ, मगर उसका नाम मोहम्मद है। His name was Muhammad. And we didn't know what was going to happen, you know. और जब हम यहूदियों की इबादत गाहों के बाहर इंतखाबी मुहिम चला रहे थे तो हमें मालूम नहीं था कि क्या होगा। तो मैं सिनेगॉग के बाहर हूँ और मैं एक रिवायती यहूदी उम्मीदवार के साथ इंतखाब लड़ रहा हूँ। वो अर्ज़दाश्त जिस पर हम उनसे दस्तखत लेना चाहते हैं, उस पर हम दोनों के नाम हैं। तो कम्युनिटी का एक अहम रुकन इबादत करने के बाद जैसे ही इबादतगाह से बाहर निकलता है तो मैं अर्ज़दाश्त उसे पेश करता हूँ। वो दोनों नामों को देखता है और फिर अपना सर हिलाने लगता है और कहता है नहीं। मुझे ऐसा लगा कि ये नहीं हो सकेगा। मैंने मिन्नत भरी नजरों से उसे देखा, जैसे कि हमारी मदद करो। मैंने सोचा, ओ खुदाया, ये तो खड़ा ही रह गया। आप ये भी तो नहीं कह सकते कि बस दस्तखत कर दो, वोट बेशक नहीं देना। मगर उसने कहा नहीं, मैं मोहम्मद की अर्ज़दाश्त पर दस्तखत करूंगा। और मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा कि ये कैसे हुआ। उसने कहा, वो फलां शख्स को जानते हो, वो इबादत के दौरान बोलता है। तो जहाँ तक उस शख्स को पता था कि मोहम्मद ने तो कभी यहूदियों की इबादत के दौरान नहीं बोला, तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि उसकी एक हकीकी वजह है। उससे हमें कुछ तवानाई मिली और हम में जोश पैदा हुआ। हाँ, तो ये सियासत और पॉलिसियों की बात है कि आप सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सब लोगों के लिए किया करेंगे। क्या आप सिर्फ इस कम्युनिटी या उस कम्युनिटी के लिए काम करेंगे? क्या आपकी सियासत में आपके शहर के लोगों की ख्वाहिशात की अक्कासी होती है? हमीदुद्दीन को, जो मकामी सियासत में इससे पहले अपनी मस्जिद के तोसी मंसूबे के दौरान भी शामिल रहे थे, कौंसिल के यहूदी अरकान ने शहर का नया मेयर चुन लिया। जब काउंसिल ने हमीदुद्दीन को मेयर मुंतखब किया तो वो उतने ही हैरतज़दा थे जितनी मैं इस बात पर थी कि इस वाक़े को मुल्की सतह पर पजीराई मिली। अमेरिका में किसी शहर का मेयर मुसलमान हो, ये बात बहुत कम देखने में आती है, लेकिन इससे भी ज्यादा कम देखने में ये आता है कि एक ऐसे शहर का मेयर मुसलमान हो जिसकी ज्यादातर आबादी क़दामत पसंद यहूदियों पर मुश्तमिल है। When Muhammad got the job, it was like, that was very clever. That was very smart. I just didn't think it was going to happen. टीनेक के पुलिस चीफ के मुताबिक उन्हें नहीं लगता था कि ऐसा हो सकता है। अगर इलेक्शन से पहले उनकी राय पूछी जाती तो वो कहते नहीं। टीनेक में वोटर्स दो हिस्सों में बटे हुए हैं और मेयर उनके दरमियान पुल का किरदार अदा करता है। मेरे ख्याल में इस कस्बे के लिए ये फख्र की बात है कि इसने रंग और नस्ल से बालातर होकर लोगों को मुंतखब होने का मौका दिया। ये इस हकीकत की अक्कास है कि यहाँ की सियासत मशरिक़ वस्ता में होने वाली सियासत से मुख्तलिफ है। यहाँ जो सियासत होती है वो अहले इलाका की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर होती है। हमारे शहर का मेयर अगरचे मुसलमान है, लेकिन उसने मुंतखब होने के लिए शहर की यहूदी काउंसिल के अरकान की हमायत हासिल की, क्योंकि यहूदी और मुसलमान अरकान काउंसिल अपनी मुश्तरका इक़दार के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
تینیک کے بارے میں اگر جانبداری سے کہوں تو دنیا میں رہنے کے لیے بہترین جگہ ہے جس کا ایک بہت اچھا میئر ہے. میں ہر اس شخص سے یہی کہتا ہوں جو مجھے راستے میں ملتا ہے. لیکن یہ واقعی ایسی جگہ ہے جہاں رہنے والے اتنے متنوع ہیں پھر بھی ہر شخص دوسرے کی رائے کا احترام کرتا ہے. اس لحاظ سے تو یہ بہت ہی خاص ہے. برگن کاؤنٹی میں ایک قصبے کی آبادی کے لحاظ سے میرا مطلب ہے کہ ہم اپنی کاؤنٹی کی دوسری یا تیسری بڑی آبادی ہیں. زیادہ تر قصبوں میں 2 یا 3 یہودی عبادت گاہیں, گرجا گھر یا دیگر مذاہب کی عبادت گاہیں ہیں. وہاں 12 سے 15 ہزار لوگ رہتے ہیں, مگر یہاں 39 ہزار لوگ 40 کے قریب عبادت گاہوں میں جاتے ہیں. یہاں اتنی آبادی ہے کہ آپ کے پاس تقریباً ہر 1000 افراد کے لیے ایک عبادت گاہ ضرور موجود ہے.